हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली प्रेजेंट हुए हैं उसकी कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर S.K. सुब्रमण्यम। इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल इसे टेबल करते हैं इन पार्लियामेंट और इसे तैयार किया जाता है बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक सर्वे का जो कलर है वो पर्पल कलर में रिलीज किया गया है। इसके बारे में और जानते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस साल की जो इकोनॉमिक सर्वे थी 2021 वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थी टू ऑल कोविड-19 वॉरियर्स। यहाँ पे जो थीम है वो भी यही है, दैट इज़ डेडिकेटेड टू कोविड-19 वॉरियर्स। यहाँ पे हमें जानने वाली चीज़ ये है कि ये जो सर्वे है ये कुछ की हाइलाइट्स पे फोकस किया गया है इसमें। फॉर एग्जांपल सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एंड कोविड-19 वॉरियर्स। एंड एक मेन है जो इकोनॉमी के बारे में बताता है वो है वी शेप्ड इकोनॉमी की रिकवरी कैसे हो रही है। मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टैग्नेंट हो गई थी कोविड-19 के कारण, उसकी जो रिकवरी हो रही है वो वी शेप्ड में हो रही है। और इंडिया अभी मिडिल पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है और धीरे धीरे यहाँ से रिकवर करता हुआ जा रहा है। देन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है एंड कुछ हेल्थ आउटकम्स के बारे में बताया गया कि इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट था, इनोवेशन पे क्या इम्पैक्ट था। तो हम 2-3 ब्रॉड पॉइंट्स है उस पर फोकस करते हुए चलेंगे। वॉल्यूम 1 की जो रिपोर्ट है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। कोविड-19 को वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस बोला गया है। देन ग्रोथ के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात की गई है, इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई है और उसके साथ ग्रोथ कैसे हो रही है, हेल्थ केयर प्रोसेस रिफॉर्म, देन मेडिसिन के बारे में बात किया गया है। इनोवेशन पे आप देखोगे कि इस पर स्पेशल फोकस किया गया है। देन जय हो जो स्कीम है आयुष्मान भारत की, उसके बारे में बात किया गया है। एंड फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे में बेयर नेसेसिटीज़ के बारे में बात किया गया है कि कैसे बेयर नेसेसिटीज़ जो है वो टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होती क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो इकोनॉमिक सर्वे होती है वो पिछले साल हमने जो भी किया, सरकार ने जो भी स्कीम्स लेकर आए, सरकार की जो भी काम थे, उन सब का एक सर्वे रिपोर्ट होता है। उसी के बेसिस पे ये तैयार होता है। और बजट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, सरकार फ्यूचर में क्या करने वाली है, उसके हिसाब से बजट को तैयार किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें एनुअल डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि कंट्री में लास्ट ईयर में एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हुई। देन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मनी सप्लाई, इन सब की क्या हालत है। और ये प्रेडिक्ट करता है कि इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करने वाली है और लास्ट ईयर में हमारी इकोनॉमी ने कैसा बिहेव किया। और इस साल क्योंकि ये 2021 का है तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस देकर चला गया है कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में कि कैसे लाइव्स एंड लाइवलीहुड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है कोविड-19 ने। नाउ थीम तो हमने देख लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं इनोवेशन के बारे में कि इनोवेशन के बारे में सर्वे में क्या क्या गया है। तो सर्वे में बताया गया कि इनोवेशन के मामले में इंडिया जो है वो टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्री में आ गया है। आप यहाँ पे रैंक भी देख सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो 2020 में रिलीज हुआ, इंडिया की रैंक थी 48। तो इस हिसाब से इंडिया टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्री में है फर्स्ट टाइम इन 2020। और इसमें कहा गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है कि गवर्नमेंट जो है और जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम गवर्नमेंट की देखें और गवर्नमेंट को कंपेयर करें जो वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज है उनके गवर्नमेंट से, तो इंडिया जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी में देखें तो वो 3 टाइम्स कम स्पेंड करता है इंडिया के कंपैरिजन में। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम स्पेंड करता है, दैट इज़ अबाउट 37%। एंड अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ को देखें प्राइवेट सेक्टर में तो वो सबसे ज़्यादा स्पेंड करके चलती है इसमें, अराउंड 68%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जस्ट डबल है। एंड इस सर्वे में पेटेंट के बारे में भी कहा गया है कि सिंस हम कुछ इनोवेट करते हैं तो पेटेंट फाइल करते हैं, तो इंडिया में जो पेटेंट फाइल होती है दैट इज़ अबाउट ओनली 36%, सिर्फ 36% के आसपास है वो। और अगर हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ की एवरेज देखें तो वो 62% के आसपास है। तो यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में ये ब्रॉड पॉइंट्स थे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, दैट इज़ 48। क्योंकि अब ये स्पेशली मेंशन्ड है तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज़ करती है रिपोर्ट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड वीपो आपस में मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। वीपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। तो इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक इसमें 48 है।
अगर हम रीजन वाइज देखें तो सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में इंडिया की रैंक फर्स्ट रैंक है। अगर हम लो इनकम ग्रुप कंट्रीज के बारे में देखें तो इंडिया थर्ड रैंक पे आती है। तो आपको ये मोटे मोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे। नाउ नेक्स्ट ब्रॉड टॉपिक है बेयर नेसेसिटीज़ के बारे में, क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे में बेयर नेसेसिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पे 2012 के डेटा को कंपेयर किया गया है बाई 2018 के डेटा से, और इसमें रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ एंड ओवरऑल सारी चीज़ों को कंपेयर किया गया है। एंड ये पाया है कि जो सारे स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू बेयर नेसेसिटीज़, उनमें जो है नेसेसिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होते चली गई है टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये खुद इकोनॉमिक सर्वे की ओरिजिनल कॉपी है और इसका कलर है पर्पल कलर। इस समय ये पर्पल कलर में रिलीज हुआ है, तो आपको ये याद रखना होगा, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो जो सबसे अच्छी स्टेट है जिसमें बेयर नेसेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है ऑफ दिस 5 डायमेंशंस, कौन कौन से है वो? वाटर की, हाउसिंग की, सैनिटेशन, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। तो ये स्टेट्स हैं केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। वाइल अगर हम लोवेस्ट के बारे में बात करें तो वो है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। तो आपको ये याद रखना होगा, सर्वे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। नाउ जो थर्ड टॉपिक है वो है हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा हमने 2020 में फोकस देकर चला है। तो हेल्थ केयर जो था वो सेंटर स्टेज पे था, और इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात कही गई है कि सरकार ने जो स्पेंडिंग है, पहले हम क्या करते थे 1% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते थे हेल्थ केयर में, और वो बढ़ा के अब कर दी गई है 2.5% ऑफ द जीडीपी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को आप देखोगे, जब सरकार ने इसे रिलीज़ किया था तब उसमें भी यही बोला गया था कि जो आज के डेट में हम स्पेंड करते हैं 1%, उसे बढ़ा के हमें कर देना चाहिए 2.5% ऑफ द जीडीपी। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 65% टू 30%। मीन्स आयुष्मान भारत स्कीम आने के बाद जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो जस्ट इसका आधा हो गया है, आधा से भी कम हो गया है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसको आज के डेट में हम आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है उसके द्वारा पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, प्री नेटल, पोस्ट नेटल केयर, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया गया है इसके थ्रू। नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें कि पैंडमिक ने क्या असर डाला है, तो पैंडमिक के कारण जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है थोड़ी। और इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि टेलीमेडिसिन के बारे में, कि कैसे हमें टेलीमेडिसिन को हार्नेस करना होगा फॉर फ्यूचर, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना होगा ताकि हम हेल्थ एक्सेस रिमोट एरिया में दे सकें। और ये रही ओरिजिनल कॉपी इकोनॉमिक सर्वे की, इसमें भी यही कहा गया है। नाउ नेक्स्ट ब्रॉड टॉपिक है आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब स्कीम रिलीज़ हुई थी तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और बात किया गया था कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन को ये कवर करता है आज के डेट में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके कारण जो हमारे हेल्थ आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम मैटरनल हेल्थ के बारे में बात करें, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ये सब के बारे में बात करें, तो ये सब का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है ओवर द ईयर्स। इवन कोविड-19 में भी हमें इस स्कीम में बहुत सारे लोग इसके बेनिफिशियरीज मिले, कोविड-19 पैंडमिक में भी। नाउ ये है ओरिजिनल बजट की स्क्रीनशॉट, जिसमें ये बोला गया था कि एम्बिशियस प्रोग्राम था पीएमजे जो है। पीएमजे का फुल फॉर्म होता है, देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आज के डेट में आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है और इसके कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिले। नाउ लास्टली इसमें हमें ये देखने को मिला वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ पे स्पेशल फोकस देकर चला गया है बाय इकोनॉमिक सर्वे। तो रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक थी 69 आउट ऑफ 128 कंट्रीज़। तो ये आपको याद रखना है, रूल ऑफ लॉ में इंडिया की रैंक है 69। और अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो उसमें इंडिया की रैंक थी 48। अब ये जान लो कि वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये रिलीज कौन करता है, तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। तो इसमें हॉलिस्टिकली बताया गया है, इसमें ये जो सारे हैं ये उसके एट्रीब्यूट्स है, इसमें कितने रैंक आया, लाइक पीपल कैन एक्सेस अफोर्डेबल जस्टिस 115th रैंक है इंडिया की इसमें। अगर हम सिविल जस्टिस के बारे में बात करें तो 102 है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इसमें 88th रैंक है। ओवरऑल इंडिया की जो रैंक है वो है 69। सो इस इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसमें ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एंड एक चीज़ ये जान लो कि इकोनॉमिक सर्वे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में। सो
सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।